चालू किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भारत भूमि, ये आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 4 धाम हैं, जहाँ पर लाखों लोग जाते हैं। उनको एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, जो घर में साधना करके उतनी अनुभूति नहीं मिल पाती जितनी तीर्थों में जाने से मिलती है। हमारा देश हमारी तमाम वैचारिक विभिन्नताओं के कारण और कुछ बुराइयों के कारण गुलाम हो गया, लेकिन आध्यात्मिक क्रांति चलती रही। चैतन्य महाप्रभु और भी तमाम ऐसे महापुरुष आते रहे, कभी विवेकानंद, कभी योगानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण, अरविंद। ये एक आध्यात्मिक पुरुष थे जिनका उद्देश्य ये नहीं था कि हमको प्रॉपर्टी बनाना है। उनका उद्देश्य आध्यात्मिक प्रॉपर्टी को अपने अंदर सुरक्षित रखना और उसके द्वारा तमाम विचारों को, दैवी विचारों को लोगों को प्रभावित करना, जिससे बड़े बड़े संगठन बनते चले गए। उन संगठन के द्वारा राष्ट्र की चेतना जागृत रही और राष्ट्र की आज़ादी का अभियान भी चलता रहा। क्योंकि जिस भारत भूमि में हम रहते हैं वहाँ पर हमारे साधना की, तपश्चर्या की, हमारे विचारों को फैलाने की और विचारों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता होती है, और गुलाम हो जाते हैं तो उसमें विघ्न बाधाएं आती हैं। तो ये दैवी शक्ति है और यहाँ पर श्री विद्या है, ब्रह्म विद्या है। गायत्री मंत्र के द्वारा और तमाम ऐसी मंत्र जप और सिद्धियों के द्वारा हमें उस शक्ति की अनुभूति होती है अंदर, और उस शक्ति का उपयोग हम दूसरों की पीड़ा को दूर करने में, दूसरों के पतन को दूर करने में हम लगाते हैं और लोगों के अंदर सामूहिक चेतना का जागरण करते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्म विद्या है, जो साधना करते करते इड़ा और पिंगला की मिल जाने के बाद एक सुषुम्ना शक्ति का जागरण होता है, जो आज्ञा चक्र पर आकर महान ज्ञान का जागरण करती है, नए नए विचारों का उद्भव करती है। ऐसे लोगों ने ही साहित्य का सृजन किया है। व्यास जी की मेमोरी, स्मरण शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वो भूत वर्तमान सब कुछ जानते थे, और जिसके द्वारा तमाम साहित्य सृजन किया, बड़ी मेहनत की और घूम घूम कर उसका प्रचार किया। आज भी उसका अनुकरण करने वाले लोग हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन वो माइक हैं, अभी आध्यात्मिकता नहीं है। यदि उनके अंदर आध्यात्मिकता आ जाए तो वो बोलेंगे और समाज उनको ग्रहण करेगा और समाज बदलता चला जाएगा। इसलिए कथनी करनी एक होनी चाहिए, लेकिन हम अनुभव करते हैं कि हमारा राष्ट्र फिर से समर्थ बनेगा और समूचे भूभाग पर आध्यात्मिकता का आरोपण होगा। अब जो है मानव मात्र के अंदर एक चेतना जागृत होगी। सब, हर मनुष्य को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको आगे बढ़ने का, साधना करने का, तपस्या करने का, आत्मशोधन का, आत्मचिंतन का अवसर मिलेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। सभी मिलकर एक सामूहिक राष्ट्र की शक्ति का निर्माण करेंगे, जो समूचे विश्व को मानवता का, प्रेम का, ज्ञान का संदेश देगा और सारा विश्व एक होगा। ऐसा महापुरुषों ने कहा है और हम सब अनुभव करते हैं और उसी दिशा में आगे चल रहे हैं। इसलिए हम सब लोग सार्थक चिंतन करें, अच्छा सोचें और अच्छा बनने की कोशिश करें। ओम नमः शिवाय।